आज हम अगला क्वेश्चन देते हैं जी। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है जी? थर्ड टर्म फाइंड करनी है। पहली बात तो ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो थर्ड टर्म का फार्मूला होता है a+2d। ये आपको अच्छी तरह से हिफज हो जाना चाहिए। अच्छा, a+2d फाइंड करने के लिए a चाहिए और d चाहिए, दो चीज़ें होंगी तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। और फर्स्ट टर्म तो गिवन है हमारे पास 14 तो आ गया। अब हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पुट करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना मेन हमारा मसला है इस वक्त। ओके, अब दोबारा सवाल पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 14 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। अच्छा, ये जो कंडीशन है, इसको कंडीशन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। वो कहता है कि एक तरफ 5 टर्म का सम और दूसरी तरफ 10 टर्म का सम वो कहता है बराबर है, लेकिन अमाउंट में बराबर है, साइन में बराबर नहीं है। मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है और ये भी नेगेटिव हो सकता है। इनमें से कोई भी पॉजिटिव रख लें, कोई भी नेगेटिव रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब हमने करना क्या है, 5 टर्म्स का सम लिख लेते हैं। 5 टर्म्स का सम का फार्मूला लिख लेते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम का फार्मूला हमें आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे भी सम का फार्मूला लिख लेते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे मैंने na+l वाला फार्मूला नहीं लिखा, ठीक है जी। मैंने ये वाला फार्मूला नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, तो हमने ये वाला फार्मूला लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों में लास्ट टर्म कंपैरिजन करने के लिए नहीं थी, कॉमन डिफरेंस हो सकता है। और दूसरा ये भी है वैसे कि हमने कॉमन डिफरेंस तो फाइंड करना है, हमारा मेन मकसद कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे हमें n पता है 5 है। कैसे पता लगा? उसने खुद बताया कि 5 टर्म का सम है, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2, 2 इंटू ए हमें पता है 14 है, प्लस 5-1 इंटू डी। ठीक है जी, ये n हमें पता है कि 5 है, a हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ उसने कि a जो है वो 14 है, फर्स्ट टर्म। ओके, अब यहाँ पे n 10 आ जाएगा। कैसे पता लगा? क्योंकि 10 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो 10/2, 2 इंटू 14 क्वेश्चन में बताया है, प्लस 10-1 इंटू डी। इस पूरी क्वेश्चन में अगर आपको नजर आया ना तो सिर्फ एक चीज अननोन है इस वक्त, और वो है डी। ठीक हो गया जी। और अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है और ये 5 इस 10 से कैंसिल हो जाता है, 2 बच जाता है। ठीक है जी, ये इस तरीके से अक्रॉस द इक्वेशन चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, पीछे क्या रह जाएगा जी? -2 इंटू 14 28 प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसको भी जाके माइनस कर देगा, -4d इज इक्वल टू 2 इंटू 28 56 प्लस 2 इंटू 9 18d। ठीक है जी, 10-1 9 हो जाएगा और ये जो 2 है जो इससे मल्टीप्लाई होके 18 बन जाएगा। ओके, अब ये d इधर ले आओ और ये 56 इधर आ जाएगा, तो 18 प्लस 4 22d और 28 माइनस 56, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा -84। ठीक है जी, ये समझ लीजिएगा कि ये 56 इधर आके माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस की वैल्यू है आपस में प्लस हो जाएंगी, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -84/22। ठीक है जी, 84 डिवाइडेड बाय 22, अच्छा 3.818। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पास 3.81818। और मज़े की बात यह है कि ये माइनस में आता है। ठीक है जी, ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7.636 आ जाएगा, 14 माइनस 7.6363, 14 माइनस कर देते हैं तो 6.36 आ जाता है, 6.36 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इनमें से चेक कर लेते हैं किसका आंसर 6.36 है। ये तो नहीं हो सकता, 4/11 भी नहीं हो सकता, ये बच जाता है 6 इंटू 4/12, इसको मल्टीप्लाई करें 11
6 से मल्टीप्लाई करें 66, 70/11, ठीक है जी। तो 70/11 कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 70/11 तो 6.363636 वही आंसर आ रहा है जो हमारा आ रहा है। तो ये ए ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर -4 एंड 146। ये पहली वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू है। द सम ऑफ द टर्म्स इज 7171, ये सम है। और फाइंड क्या करना है जी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। सम का फार्मूला आपको आना चाहिए। सम का फार्मूला क्या है जी, n/2 इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। सम की जगह पुट करते 7171, एन पता नहीं क्या है, फर्स्ट वैल्यू गिवन है जी -4 और लास्ट वैल्यू गिवन है जी 146। तो ये कैसे होगा जी, ये n कैसे फाइंड होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। मतलब 7171 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 142। तो 7171 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 142, 101, ठीक है जी। तो 101 सीधा सीधा आंसर आ रहा है। तो ये ए ऑप्शन है, ठीक है जी। ये बड़ा आसान सा सवाल है, इसका डिफरेंस नहीं आता है 142। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, अब है जी अगला क्वेश्चन। वो कहता है जी, ए पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट ₹3000 पर मंथ, ये पहली वैल्यू है, एंड ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ ₹100 पर ईयर। ये हर साल इजाफा हो रहा है, ये कॉमन डिफरेंस है। द टोटल अमाउंट विच ही रिसीव इन 25 ईयर, ये नंबर वेरीज है, एंड द मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर आर। तो टोटल अमाउंट कहा है उसने, इसका मतलब है सम फाइंड करेंगे, और उसने कहा लास्ट ईयर की सैलरी बताएं, तो इसका मतलब है लास्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। दो चीज़ें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, सम फाइंड करना है, लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है। उसने आपको पहली वैल्यू दे दी है, उसने आपको कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, उसने आपको एन भी दे दिया है। तो लास्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले लास्ट वैल्यू का फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है हमारे पास 3000, एन है हमारे पास 25 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 100। तो ये 3000 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, 24 इंटू 100 2400। तो टोटल हो जाएगा जी 5400। तो 5400 हमारी जी लास्ट वैल्यू है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये 5400 लिखा हुआ है और ये 5400 है। इसका मतलब है बी आउट हो गया और सी भी आउट हो गया। दो ऑप्शन रह गई हैं, दो आउट हो गई हैं। चले जी, आधा सवाल तुम्हारा हो गया। अब हमने सम फाइंड करना है। सम का फार्मूला क्या लगेगा जी, सम का फार्मूला जी n/2 इंटू ए प्लस एल। एल तो हमने अभी भी फाइंड कर लिया, एन है 25/2, ए है हमारे पास 3000 और लास्ट वैल्यू हमने फाइंड की है 5400। तो 3000 प्लस 50 400 हो जाएगा जी 8400 इंटू 25/2। तो चेक कर लीजिए जी, 8400 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 25, 105,333, ये हमारे पास सम आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई 5400 वाली दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा सम नहीं लिखा हुआ जो हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है हमसे कोई गलती हुई है। गलती क्या हुई है वो ज़रा दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है जी, ए पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट 3000 पर मंथ, ये 3000 रुपया उसकी एक महीने की सैलरी है। और आपको पता है कि एक बंदा एक साल में 12 दफ़ा सैलरी रिसीव करता है, और उसने कहा है 25 साल की सैलरी फाइंड करनी है। 25 साल की, उसने 25 महीने नहीं कहा, 25 साल का है, ठीक हो गया जी। और एक साल में वो 12 दफ़ा सैलरी फाइंड करे। इसका मतलब है 3000 वो एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा फाइंड करेगा, हासिल करेगा। उसके बाद अगले साल जो 3100 रुपये सैलरी होगी वो भी 12 दफ़ा रिसीव करेगा। फिर आखिरी साल में जो 5400 रुपये सैलरी होगी वो भी 12 दफ़ा हासिल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर सैलरी 12 दफ़ा आ रही है। तो इस वैल्यू को, ये जो 1,05,000 आया है, इसमें हर वैल्यू एक दफ़ा काउंट हो रही है। 3000 भी एक दफ़ा काउंट हो रहा है, 5400 भी एक दफ़ा काउंट हो रहा है, ठीक हो गया जी। तो इनको हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। 1,05,000 जो आपने सम फाइंड किया, ये एक दफ़ा आया है, हालांकि हर वैल्यू 12 दफ़ा आनी है। तो 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं जी, 1,05,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,60,000 हमारा आंसर आ रहा है। एक इस तरीके से भी आंसर निकल सकता है, ठीक है। एक तरीका और भी है, वो क्या है, सबसे पहले हम एनुअल सैलरी फाइंड कर लेते हैं। एनुअल सैलरी कैसे आएगी, 3000 है मंथली सैलरी, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल सैलरी आ जाएगी 36,000। ये है पहली वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी, अगले साल हमारा 100 रुपये का एडिशन होना है। तो इसका मतलब है अगले साल सैलरी हो जाएगी 3100, और वो भी हमें 12 दफ़ा मिलेगी। तो ये 3100 ज़रा 12 आता है जी 37,200, 37,200। उसके बाद हमारी उससे अगले साल जो सैलरी है वो 3200 इंटू 12 हो जाएगी। वो चेक कर लेते हैं 3200 इंटू 12, तो 38,400, ठीक हो गया जी। तो ये पहले साल की वैल्यू है, दूसरे साल की वैल्यू, तीसरे साल की वैल्यू है। इसमें हम कॉमन डिफरेंस अगर निकालना चाहें, दूसरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू,
तो वो कैसे निकल सकता है जी, 37,200 माइनस 36,000, तो 1200 का कॉमन डिफरेंस आता है। और अगर वही कॉमन डिफरेंस हम दूसरी वैल्यू के दरमियान लेना चाहें तब 38400 माइनस 37200, तब भी 1200 ही आता है। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस हमारा 1200 आएगा। अब यहाँ पे सिनेरियो देखें तो पहली वैल्यू हमारी आती है 36,000, कॉमन डिफरेंस आता है हमारा 1200। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम 100 नहीं लेंगे क्योंकि 100 रुपया इंक्रीमेंट हर सैलरी का है और हमने साल में 12 सैलरी लेनी है, तो 12 दफ़ा 100 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, तो टोटल कॉमन डिफरेंस साल का 1200 हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर जो है हमारे पास वो 25 हैं। तो अब हम जब सम फाइंड करेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n है जी हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a है हमारे पास 36,000 प्लस n है हमारे पास 25 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1200। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 25/2 12.5 हो जाएगा हमारे पास, 36,000 ज़रब 2 ये हो जाएगा 72,000 और ये 24 इंटू 1200 ये यहाँ से चेक कर लेते हैं 28,800, इसको जमा कर लेते हैं 72,000 में प्लस 72,000 10800 आ जाता है मल्टीप्लाइड बाई 12.5 तो 12600 000। तो ये हमारे पास सम इस तरह से भी आ जाता है, इस तरह से भी आ जाता है हमारे पास और इस तरह से भी आ जाता है। अब जिस तरीके से मर्जी निकालें 12,60,000 हमारा आंसर बनता है, तो डी ऑप्शन बनती है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है जी 19। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 23। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13। अच्छा जी, अब वो कहता है 500 से लेके 1000 के दरमियान, बिटवीन 500 से 1000 के दरमियान वो नंबर्स जो डिविजिबल बाय 13 हो उसका सम फाइंड करें। ओके, अब सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या 500 डिविजिबल बाय 13 है। 13 करते हैं तो ये तो नहीं है। डिविजिबल बाय 13 का मतलब है किसी नंबर को अगर 13 पे डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाए। फिर 501 को ट्राई कर लेते हैं, नहीं है। ये 38.53 बता रहा है कि तकरीबन आधा फासला तय करना है तब जाके कंप्लीट आएगा। या सादा अल्फाज हम ये कर लेते हैं 38 है ना, अगला नंबर होना चाहिए 39, तो 13 इंटू 39 करके देते हैं तो 507। पहला नंबर जो 500 के बाद आएगा जो 13 पे डिवाइड होगा वो 507 है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अब जो अगला नंबर होगा जो 13 पे पूरा डिवाइड होगा वो 507 में 13 अगर जमा कर दें तो 520 अगला नंबर है जो 13 पे पूरा डिवाइड होगा। और जो तीसरा नंबर होगा जो 13 पे पूरा डिवाइड होगा उसमें अगर हम 13 जमा कर दें तो 533 होगा जो पूरा डिवाइड होगा। ये बात रखिएगा, मतलब हर अगला नंबर जिसमें 13 का गैप आएगा वो 13 पे डिविजिबल है। ये ऐसे ही है जैसे हमने टेबल पढ़े हुए हैं, मतलब 5 का टेबल है। ठीक है, यहाँ पे 5 का लिखते हैं 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15। ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो 5 पे डिविजिबल हैं, तो टेबल के हिसाब से हम चल रहे हैं, लेकिन इनमें गैप भी 5 का है। ठीक है जी, इसी तरह से 13 पे डिविजिबल हर वो नंबर है जो 13 के टेबल में आता है। 13 इंटू 26, 13 इंटू 3 39, ये सारे नंबर 13 पे डिविजिबल हैं, लेकिन इनके दरमियान जो गैप आ रहे हैं वो भी 13 पे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस 13 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हमें बात समझ आए तो वो ये है कि पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 507 और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया है वो आया है 13। अब हमने फाइंड करनी है लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू 1000 तो नहीं हो सकती, कैसे 1000 को डिवाइड करके दे लेते हैं जी 13 पे, 76 है। इसका मतलब है 1000 तो डिविजिबल बाय 13 नहीं है। 1000 से पीछे चलते हैं तो 76 एग्जैक्ट अगर हम ले लें तो फिर क्या आंसर आता है वो चेक कर लेते हैं जी। 76 इंटू 13 988, मतलब 988 हमारी लास्ट वैल्यू है। ठीक है जी, ये 988 मतलब 988 है। 989 ट्राई कर लें, 90 ट्राई, 91 2 जो मर्जी ट्राई कर लें, आपकी जो लास्ट वैल्यू जो डिविजिबल बाय 13 आएगी वो 988 ही आएगी। अब उसने कहा है सम फाइंड करें। हमारे पास पहली वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस है, लास्ट वैल्यू है। नंबर ऑफ वैल्यूज अगर नहीं है तो सम नहीं निकल सकता। पहले हमें नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए होंगी फिर सम निकलेगा, ये हमारा मसला है। तो पहले हम नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम लास्ट वैल्यू का फार्मूला लगा लेते हैं। लास्ट वैल्यू हमारे पास है जी 988, पहली वैल्यू है जी हमारे पास 507, एन नहीं पता हमें और कॉमन डिफरेंस है 13, तो 507 इधर आके माइनस हो जाएगा। 988 माइनस 507 481, एन माइनस 1 इंटू 13, 13 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 13 37 आ जाता है। एन माइनस 1 37 है और ये 1 इधर आके जमा हो जाएगा, एन हो जाएगा 38। ठीक है जी, तो इस सवाल में एन हमारे पास आ गया 38। अब हम सम फाइंड कर सकते हैं। सम फाइंड करना है तो सम का फार्मूला तो हमारे पास है क्या जी, n/2 इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। हमारे पास लास्ट वैल्यू भी है
तो हम आराम से फार्मूला लगा लेते हैं। एन है जी हमारे पास 38/2, फर्स्ट वैल्यू है जी 507 और लास्ट वैल्यू है जी 988। तो ये हो जाएगा जी 19, इसको डिवाइड करेंगे तो 507 और 988 को जमा कर लेते हैं जी। 507 प्लस 988 तो 1495, मल्टीप्लाई कर दें 19 से 28405, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी 28405, ए ऑप्शन है जी हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमारे पास ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब अगला सवाल हम देखते हैं जी। वो कहता है जी इफ़ यूनिटी इज एडिड, इफ़ यूनिटी इज एडिड, यूनिटी का मतलब यहाँ पे 1 है, टू सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 3579, द रिजल्टिंग सम इज ए परफेक्ट क्यूब, ए परफेक्ट स्क्वायर, बोथ, नन। अच्छा जी, अब हमने चेक करना है कि इसमें किसी भी वैल्यूज को जमा करें और उसमें फिर बाद में एक ऐड करें तो जो आंसर आता है वो स्क्वायर है कि क्यूब है। अच्छा जी, पहले चेक कर लेते हैं जी। अगर हम दो वैल्यूज को जमा करते हैं, फर्ज करें 3 + 5, आंसर आ जाएगा 8, उसमें एक जमा करेंगे तो आता है 9। ठीक है जी, यूनिटी। दोबारा देख लें, मैंने क्या किया, सिर्फ इन दो वैल्यूज को जमा किया। इन दो वैल्यूज को जमा करने के बाद उसमें 1 ऐड किया, मेरे पास एक 9 आया है और 9 एक स्क्वायर है। आगे चेक कर लेते हैं, 3 वैल्यूज को जमा कर लेते हैं। 3 + 5 + 7, 3 + 5 + 7 करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 15, उसमें 1 जमा करें तो आता है 16, ये भी एक स्क्वायर है। अब हम इन सारी वैल्यूज को जमा कर लेते हैं। 3 + 5 + 7 + 9, 9 + 7 16, 16 + 5 21 + 3 24, ये आ जाएगा जी 24 + 1 25, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन वैल्यूज़ को जमा करें और उसमें 1 ऐड करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, क्यूब नहीं आता। तो अगर क्यूब नहीं है तो फिर सी ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो बीटा है। अब अगला पॉइंट ये है, इंग्लिश में यहाँ पे उसने कहा कि सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो कुछ बच्चों को आइडिया होगा, ख्याल होगा, आपको ख्याल ये आ सकता है कि सर हम हमेशा 3 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हम 5 और 7 को जमा क्यों नहीं करते और उसमें 1 क्यों नहीं जमा करते, या 7 और 9 को जमा क्यों नहीं करते और उसमें 1 जमा क्यों नहीं करते। याद रखिएगा, उसने कहा है सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, और सम का फार्मूला अगर आप गौर से देखें, सम के फार्मूले में हमेशा ए आता है। इन दोनों फार्मूले में अगर गौर करें तो ए आता है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वैल्यू के बगैर सम कभी फाइंड हो ही नहीं सकता। सम हमेशा स्टार्ट होगा तो फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट होगा, ये बात याद रखिएगा। ए को अगर निकाल देंगे तो आप सम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये लॉजिक है। तो यहाँ पे जब आपने सम फाइंड करना है तो यहाँ पे मतलब ये है कि आप 2 वैल्यू का सम फाइंड करें, 3 वैल्यू का सम फाइंड करें, 4 वैल्यू का सम फाइंड करें, लेकिन स्टार्ट हमेशा पहली वैल्यू से करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पर्सन हैज टू पे 975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स ईच लेस देन द फॉर्मूला बाय 5। ये टोटल पैसे हैं जो उसने पे करने हैं, तो इसका मतलब हो गया ये सम है, मतलब ये पैसे उसने अदा करने हैं किस्तों में, तो ये फिर सम होगा। और इंस्टॉलमेंट के नेचर क्या है जी, हर अगली इंस्टॉलमेंट जो है पिछली से 5 रुपये कम होगी, लेस देन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वैल्यू छोटी है, फर्स्ट वैल्यू बड़ी है, तो कॉमन डिफरेंस -5 आएगा। आपसे गलती हो सकती थी कि आप कॉमन डिफरेंस 5 ले लें, जो उसकी लैंग्वेज है वहाँ से पता चल रहा है कि बाद वाली वैल्यू छोटी है, पहले वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -5 आएगा। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100, पहली इंस्टॉलमेंट 100 है, कॉमन डिफरेंस -5 है, सम है जी 975। द टाइम बाय विच द इंटायर अमाउंट विल बी पेड, टाइम फाइंड करना है। टाइम का मतलब यहाँ पे मंथ फाइंड करना है, जो ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो मंथ फाइंड करने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि आपने एन फाइंड करना है हमारे फार्मूले के मुताबिक। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में उसने एन मांगा है, ओके कर लेते हैं। अब हमारे पास सम का फार्मूला क्या है जी, n/2 इंटू ए प्लस एल। अगर हमारे पास लास्ट वैल्यू है तो लास्ट वैल्यू तो उसने क्वेश्चन में नहीं दी, ओके दूसरा फार्मूला लगा देते हैं हम, तो 2a + n-1 इंटू डी। ओके, अब इस क्वेश्चन में उसने हमें सम दिया है 975, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। n नहीं पता, ओके फर्स्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास 100, वंस अगेन n नहीं पता, लेकिन कॉमन डिफरेंस पता है -5 है। ठीक हो गया जी, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 975 × 2 1950 आ जाएगा, n हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा जी 200 प्लस ये -5 इसको साथ मिलाएंगे, -5n हो जाएगा, और ये माइनस +5। ठीक हो गया जी, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो +5 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं जी, ये 1950 ही रहेगा, ये 200 और ये 5 हो जाएगा 205 -5n, और बाहर रहेगा n, और अब n मल्टीप्लाई कर दें तो ये 205n -5n² 1950। अब अगर हम इसको अरेंज करें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखें तो ये बन जाता है, इसको इधर लें तो हो जाएगा जी 5n² -205n
प्लस 1950 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है ये, जिस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। ठीक है, सी कांस्टेंट होता है, बी वो होता है जिसके साथ जो वेरिएबल हो उसकी पावर 1 हो, और ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 2 हो उसके साथ ए होता है। अब इसको हम कैलकुलेटर में पुट के क्वाड्रेटिक फार्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। मॉड का बटन प्रेस करेंगे, 5 में जाएंगे और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीसरे नंबर पे है। ए की जगह पुट करेंगे जी 5, बी की जगह पुट करेंगे -205 और सी की जगह पुट करेंगे 1950। इक्वल प्रेस करते हैं तो x1 की वैल्यू आ रही है 26 और x2 की वैल्यू आ रही है 15। हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं यानी कि एक है 15 और एक है 26। दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सी अवेलेबल है, 10, 14, 15 एंड नन ऑफ दिस। तो हमारे पास 15 वाली वैल्यू मैच कर रही है। प्रेफरेबली 15 ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि 15 किस्तों में अगर लोन पूरा हो रहा है तो 26 किस्तें कौन जमा कराएगा, कोई भी नहीं कराएगा। 15 किस्तों में जान छूट रही है हमारी, ठीक है नहीं, तो लिहाजा हमारा 15 आंसर यहाँ से आ जाता है। ये काफ़ी अच्छा सवाल था। अच्छा जी, अब अगला सवाल है, वो कहता है डिवाइड 12.50 इंटू 5 पार्ट्स इन AP। मतलब ये सम है हमारे पास, 5 वैल्यूज होनी चाहिए और सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए, मतलब उनमें कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा जी, आगे सच दैट फर्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब फर्स्ट डिवाइडेड बाय लास्ट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। ये वो बात कर रहा है। तो अगर तो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम अकल इस्तेमाल करेंगे तो शायद 2 सेकंड लगेंगे। कैसे 2 सेकंड लगेंगे? आपके पास ऑप्शन लिखी हुई हैं, हमने सिर्फ ये चेक करना है कि इन ऑप्शन में से किसका सम 12.50 आता है। तो अगर आप ये देखें तो ये तो 12.50 से बढ़ जाएगा, 6 × 4 10 और 5 × 5 ये तो 12 × 5 से ऊपर जा रहा काम। और ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो सारे माइनस में है, तो ऑप्शन ही आपके पास एक बचती है। अच्छा, अब इसको बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं कि आखिरी वैल्यू 3 है, पहली वैल्यू 2 है, तो पहली और आखिरी के दरमियान रेशियो 2:3 बनती है। ठीक हो गया जी। और इनको जमा करके चेक कर लेते हैं क्या वाकई 12.5 आता है। तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं जी। 2 + 2.25 + 2.5 + 2.75 + 3, तो 12.5 आता है। और अगर आप गौर करें तमाम वैल्यूज़ के दरमियान कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो हर एंगल से जो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो ए बनता है। तो समटाइम कॉमन सेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फार्मूला यूज़ करने से, वो भी आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा ये आखिरी सवाल है, इसके बाद सवाल कोई नहीं है। ओके, इन ऑडिटोरियम हैज़ 20 सीट्स, ये पहली वैल्यू है। इन द फर्स्ट रो 25 सीट्स, इन द सेकंड रो एंड 30 सीट्स इन द थर्ड रो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 5। क्यों? क्योंकि सेकंड वैल्यू 25 है और पहली वैल्यू 20 है, तो लिहाजा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव 5 आएगा। एंड सो ऑन फॉर 13 रोज। हाँ, एन हमारे पास आ गया 13। द नंबर ऑफ सीट्स इन द 13th रो, नंबर ऑफ सीट्स का मतलब है 13वीं रो में आपने सीट्स फाइंड करनी है, कितनी है, तो लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है, सम फाइंड नहीं करना, लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है जी, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एन ऑडिटोरियम हैज 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, फ्रंट रो, 25 सीट्स इन द सेकंड रो, 30 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन फॉर 13 रोज। 13 रो है टोटल, तो नंबर ऑफ सीट्स इन द 13 रो, और 13वीं रो में टोटल सीट फाइंड करनी है। टोटल 13 रो की सीटें फाइंड नहीं करनी, सिर्फ 13वीं रो में फाइंड करनी है कितनी सीटें हैं, मतलब लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, या 13वीं वैल्यू फाइंड करनी है, बात एक ही है। 13वीं वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा a + 12d। हमारे पास a गिवन है, कितना है जी 20, और कॉमन डिफरेंस भी है 5, पुट कर देते हैं जी। 12 × 5 60 हो जाएगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 80। तो 80 हमारे पास बीटा ऑप्शन है। ठीक है जी, ये आसान सवाल था। होपफुली आपको ये सारे सवाल समझ आ गए होंगे। तो ये अच्छी तरह से अगर आप इसको दोबारा आप एक दफ़ा जुबानी कर लें, ताकि आपको वो जो फार्मूला है वो अप्लाई करने आ जाएं। जितनी जल्दी आपको फार्मूला अप्लाई करने आ जाएंगे उतनी जल्दी आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।